जतिंदर हैं पंजाब से। कह रहे हैं आचार्य जी प्रणाम। संतवाणी में अक्सर सहज मार्ग, सहज समाधि का जिक्र आया है। इसके बारे में प्रचलित धारणाओं में से एक धारणा है कि यह मार्ग हठ योग का विरोधी है, और दूसरी प्रचलित धारणा है कि अपनी कोशिश से क्या होगा, तो कुछ भी मत करो। और अपने आलस के हक में संतवाणी से कुछ शब्द जैसे कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए, अक्सर प्रयोग किए जाते हैं। कृपया सहज मार्ग का अर्थ समझाएं। जतिंदर, सहज मार्ग का अर्थ है मन को सीधे ही उसके गंतव्य तक ले जाना। सहज मार्ग का अर्थ है कि भटके हुए हो पहले ही, और भटक भटक कर वापस नहीं पहुंच पाओगे, और भटक भटक कर अगर वापस पहुंचे भी तो क्या तुमने व्यर्थ ही समय और ऊर्जा का क्षय नहीं किया। सहज मार्ग का अर्थ है जो दिख गया उसको अनदेखा मत करो। साधो सहज समाधि भली, साधो सहज समाधि भली। समाधि यानी उलझन मुक्त स्थिति। कई तरीके से हो सकता है समाधान। जो सबसे सीधा तरीका है तुम उसका पालन करो, क्योंकि जो सबसे सीधा तरीका होगा वही सबसे किफ़ायती भी होगा। किफ़ायती रुपए पैसे के अर्थ में नहीं, किफ़ायती समय और मन के अर्थ में। मन देख ले कि भटक गया है और भटकाव के कारणों से, भटकाव के सहारों से दूर हो जाए, यही सहज मार्ग है। कुछ नया न करे वापस जाने के लिए, बस जो पुराना कुछ भ्रष्ट है, विकृत है, उसको छोड़ ही दे, यही सहज मार्ग है। समझ रहे हो बात को? तुम्हें आसक्ति है किसी चीज से, ठीक है? मन ने एक चीज को पकड़ रखा है। वो चीज तुम छोड़ दो, इसके लिए तुम्हें उससे ज्यादा आकर्षक कोई दूसरी चीज दे दी गई। यह चतुराई भरा मार्ग है। इस मार्ग पर भी चाह तो यही रहे हो कि जो पकड़ रखा है वो छूटे, लेकिन तुम सीधे सीधे छोड़े नहीं दे रहे। तुम कह रहे हो कुछ और विकल्प दो तब छोड़ेंगे, तो तुम्हें विकल्प दे दिया जाता है, तुम छोड़ देते हो। तुम कहते हो आध्यात्मिक यात्रा में मेरी प्रगति हो रही है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। फिर अब उस दूसरी चीज को पकड़े हो, उसके लिए तुम्हें तीसरी चीज दी जाती है, फिर चौथी चीज दी जाती है, फिर पांचवी चीज दी जाती है, और हर बार उम्मीद यही की जाती है कि अब जो तुम्हें दिया गया वो आखिरी होगा। आखिरी या तो आता नहीं, या आखिरी आते आते बहुत देर हो जाती है। कि तुम लंबा रास्ता ले रहे हो,
जो काम तुरंत हो सकता था उसको तुम बहुत खींच रहे हो। छोड़ना ही तो था, छोड़ देते। अभी तो ये हो रहा है कि छोड़ने की वृत्ति पकड़ी हुई है, बस वस्तुएं कभी छोड़ी जा रही हैं, कभी पकड़ी जा रही हैं। जो असली चीज छोड़ने जैसी थी वो छोड़े नहीं जा रही है। सहज मार्ग कहता है जब दिख गया कि वस्तु नहीं समस्या है, पकड़ने की वृत्ति ही समस्या है, तो वस्तु से क्या लेना देना, हम वृत्ति को ही छोड़े देते हैं। यह मार्ग उनके लिए है जो वास्तव में प्यासे हैं। यह मार्ग उनके लिए है जो जरा सी भी देर बर्दाश्त नहीं करना चाहते। सहज मार्ग माने त्वरित मार्ग, सहज मार्ग माने सीधा मार्ग। और किन्हीं भी दो स्थानों के बीच में सबसे कम समय का रास्ता कौन सा होता है? सबसे सीधा रास्ता। जो कहते हैं कि वैसे ही विरह बहुत हो गया, अब और नहीं चाहिए, सहज मार्ग उनके लिए है। जिनके मन में अभी दुविधा है, जो अभी तय ही नहीं कर पा रहे कि मुक्ति चाहिए या बंधन ठीक है, सहज मार्ग उनके लिए नहीं है। उनके लिए तो यही है। चूहा छोड़ो तो बिल्ली पकड़ो, बिल्ली छोड़ो तो कुत्ता पकड़ो, कुत्ता छोड़ो तो भेड़िया पकड़ो। ले दे करके हाथ भरा रहना चाहिए, मुट्ठी खाली ना होने पाए। अब तुमने जो दो बातें कही कि पहली धारणा है कि सहज योग हठ, सहज मार्ग हठ योग का विरोधी है, और दूसरी बात यह कि प्रचलित धारणा है कि सहज मार्ग कहता है कि करने धरने से कुछ नहीं होगा, चुपचाप बैठे रहो, जो होना होगा हो जाएगा। दोनों में से कोई बात नहीं। सहज योग तो कहता है जो कुछ भी तुमने पकड़ रखा हो, अगर उसकी अनावश्यकता दिख गई है तो उसे छोड़ दो। अब सुनने में ये आसान लगता है कि इसमें श्रम की क्या जरूरत, आलसी आदमी भी कर लेगा। छोड़ना ही तो है, पकड़ना मेहनत का काम है, छोड़ने में तो बहुत आसान नहीं, आलसी आदमी भी छोड़ देगा। छोड़ना आसान है निस्संदेह है, पर छोड़ने से पहले ये देखने के लिए कि तुमने जो पकड़ रखा है उसका तुम पर असर क्या है, मेहनत करनी पड़ती है। छोड़ना तो एक पल में हो जाता है, वो तो आखिरी बात है। ऐसा जैसे वृक्ष से पके फल का टपकना, वो तो तुरंत हो जाता है। पर फल पक भी क्या एक पल में जाता है? उसके लिए काम चाहिए, उसके लिए मेहनत चाहिए, उसके लिए तुमको उस जगह पर पहुंचना पड़ेगा जहां तुम्हारी आंख साफ हो जाए। उसके लिए तुमको अध्ययन मनन करना पड़ेगा, सत्संगति भी करनी पड़ेगी, और अपने ऊपर लगातार सतर्क निगाह भी रखनी पड़ेगी। ये सब मेहनत के काम हैं। इनमें आंतरिक अनुशासन तो चाहिए ही, कई दफे हाथ पांव वाली मेहनत भी लग जाती है। तो ये आलसी का रास्ता तो बिल्कुल नहीं है। आलसी ने तो आलस पकड़ रखा है। सहज मार्ग सबसे पहले उससे कहेगा भाई तू तो आलस छोड़, और आलस तो तब छूटेगा ना जब आलस की व्यर्थता दिखाई दे। आलस की व्यर्थता तो तब दिखाई देगी ना जब पहले श्रम करो और पसीने में से जो मजा आता है वो पता चले। तो आलस भी छोड़ने के लिए पहले तो मेहनत करनी पड़ेगी।
मेहनत में जो आनंद है वही आलस को मिटाता है, आलस को दूर कर देता है। इसी प्रकार सहज मार्ग हठ योग का यदि विरोधी कहा जाता है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत लोग हैं जो हठ योग का इस्तेमाल करके हठ योग से ही चिपक जाते हैं। उनके लिए अध्यात्म का मतलब ही हो जाता है हठ योग, और वो हठ योग वो आजन्म करते रहते हैं व्यायाम की तरह। जैसे सुबह की सैर, उसकी कोई सीमा तो होती नहीं, तो वैसे ही रोज सुबह सुबह वो हठ योग के आसन बजाते रहते हैं। ये तुमने कुछ ऐसा पकड़ लिया जो असली चीज का विकल्प बन गया है। अब असली चीज कब मिलेगी तुमको? हठ योग मेहनत की तरह हो आलस को भगाने के लिए तो भला है, पर किसी को भगाने की जगह वो खुद ही अगर मेहमान बन के बैठ जाए, दीर्घ अवधि का मेहमान, तो बहुत बुरा है। बात सिर्फ हठ योग की नहीं है, योग की तमाम अन्य शाखाएं, अन्य पद्धतियां भी अगर तुम्हें इतनी रुच गई हैं कि तुम विधि को अंत के ऊपर प्रधानता देने लगे हो, तो सहज मार्ग कहेगा क्या कर रहे हो, कहां जाना है, कहां अटक गए हो। पहले साफ साफ देखो कि कहां जाना है, और फिर बिना किसी लाग लपेट के बिल्कुल मासूमियत के साथ उसी दिशा में चल दो। ये सहज योग है।